आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुद्ध का जो जीवन, जो विषय था, वो बड़े सूक्ष्म लेवल से उन्होंने पूरे विश्व के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैं ओशो की एक बात से बड़ा सहमत रहता हूं। उन्होंने कहा कि यदि आने वाले समय में इस पृथ्वी पर बुद्ध, विवेकानंद, रामकृष्ण जैसे महापुरुषों का यदि जन्म नहीं होता है तो शायद इस धरती से मानवता खत्म हो जाएगी। और इस मानवता के प्रथम प्रहरी भगवान बुद्ध के इस जन्म दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम भगवान बुद्ध के कुछ विचारों के बारे में बात करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि बी योर लाइट योर सेल्फ, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। भगवान बुद्ध का ये तो विचार पूरे दुनिया में एक तरीके से छा गया। और उन्होंने इसके बाद से कहा कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आप स्वयं ही इस सृष्टि से जो चीज़ें एक्वायर करना चाहते हैं, जो मांगना चाहते हैं, वो मिल सकता है। और ऑब्वियसली इसके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। बिकॉज यू कैम इन दिस वर्ल्ड फॉर एन यूनिक टास्क एंड दैट टास्क कैन नॉट बी कम्प्लीटेड एक्सेप्ट ऑफ यू। और वो चीज़ें आपके अलावा कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता है। आप इस दुनिया में यूनिक है। और इस चीज़ को अच्छे से समझाने का किसी व्यक्ति ने प्रयास किया तो वो थे भगवान बुद्ध। जो व्यक्ति, जो महापुरुष अपने चीज़ों को फेमस कर जाते हैं, अपने चीज़ों को बताते हैं जिससे मानवता कायम रहती है, वो भगवान है। हर आदमी है इस चीज़ के लिए। अब हम थोड़ा सा भगवान बुद्ध के जन्म की ओर चलते हैं। शुद्धोधन इनके पिता का नाम। शुद्धोधन को सारी चीज़ें था। राजा शुद्धोधन के पास दुनिया का हर वो वैभव विलास, वो हर प्लेजर था जिसकी कामना एक राजा करता है। लेकिन एक चीज़ की कमी थी और वो था पुत्र रत्न की प्राप्ति। पुत्र तो था ही नहीं, अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात को, इस चीज़ को सोच करके राजा हमेशा परेशान रहते थे, उद्विग्न रहते थे, व्याकुल रहते थे। इनकी माँ का नाम महामाया था। महामाया जो हमारी भी माँ हो सकती हैं। और इस चीज़ को वो भी सोच करके बेचैन रहती थी कि एक पुत्र का प्राप्ति तो होना चाहिए। राजा ने बहुत सारे यज्ञ तप किए और शायद उसके उपलक्ष्य में उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जब महामाया अपने मायके की ओर जा रही थी और रास्ते में ही प्रसव पीड़ा के दौरान भगवान बुद्ध का जन्म होता है। चूँकि गौतम गोत्र में जन्म होने के कारण इनको गौतम भी कहा जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माँ महामाया का देहांत हो गया। इनके पिता की दूसरी पत्नी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया, इनका पोषण किया और इनकी सारी जो इनिशियल जो प्रारंभिक शिक्षा थी उन्होंने दिया। और ऐसा एक कंटेक्स्ट में मिलता है कि इनके गुरु विश्वामित्र से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों वेद वेदांत की शिक्षा लिया हुआ था। और उसके बाद से अभी थोड़ा सा हम पीछे आते हैं और देखते हैं कि अभी सिद्धार्थ केवल 5 दिन के ही थे, जिन्हें हम बुद्ध कह रहे हैं। अभी ये केवल 5 दिन के ही थे, तब तक राजा के मन में ये इच्छा थी, क्योंकि भारतीय जो दर्शन है, जो इंडियन फिलॉसफी है, वो शुरू से ही पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़े हुए थे। पूरे विश्व में हम लोग शुरू से ही ज्ञान परंपरा में बहुत आगे रह चुके हैं। हमारी जो चीज़ें हैं, जो ज्ञान की सटीकता है, जिस समय टेलीस्कोप नहीं था उस समय भी हमारे पास बहुत सारे सोर्स थे ज्ञान के। और राजा शुद्धोधन ने 8 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया अपने घर पर क्रिस्टनिंग के लिए, नामकरण संस्कार के लिए। और भगवान बुद्ध का जो नामकरण संस्कार तो हुआ ही, लेकिन उसके बाद से राजा ने ये प्रस्ताव रखा कि आप हमारे बेटे का, यानी हमारे पुत्र के बारे में कुछ भविष्यवाणी बताइए, कुछ तो बताइए कि राजा ये आगे चल कर के क्या करेगा। कुछ लोग उसमें से दान दक्षिणा लेने के चक्कर में बहुत सारा चीज़ बताया कि देखिए भाई, आपका लड़का तो आगे चल करके महाचक्रवर्ती सम्राट बनेगा, आपका लड़का आगे चल करके तो पूरी दुनिया जीत लेगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन लास्ट में एक महात्मा जी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि देखो राजन, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि तुम्हारा लड़का आगे चल करके एक सन्यासी बनेगा और जिसकी वजह से इस धरती पर शांति कायम हो सकेगी। राजा की यह बात सुन करके, साधु की यह बात सुन करके राजा बड़ा विह्वल हुए और उन्होंने महात्मा को पास में बुलाया और कहा कि इसका कुछ उपाय तो बताइए,
हम तो चाहते हैं कि यह पुत्र मेरा उत्तराधिकारी हो, मेरे राज्य को आगे लेकर के जाए, चक्रवर्ती सम्राट बने। तो उन्होंने कहा कि इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन आप चाहें तो प्रपंच रच सकते हैं, इनके सामने एक झूठी दुनिया बना सकते हैं। और राजा ने सेम टू सेम वैसा ही किया। ऋतुओं के अनुसार उनके लिए घर बनवाए गए, बरसात, गर्मी, सर्दी, एक समान मौसम बना दिया गया। किसी भी प्रकार का, किसी भी चीज़ का इनको कोई दुख नहीं था। मनोरंजन की हर सारी सुख सुविधाओं से लैस उस महल में, लेकिन फिर भी मन वहाँ लगता नहीं था, क्योंकि नियति कुछ और ही कह रही थी। ऐसा एक प्रसंग मिलता है कि जिस कमरे में वह सोते थे उस पर एक बेड़ा रखी हुई थी, और उस तार से जब भी हवाएं चलती थी तो उसमें से एक आवाज़ आती थी कि वाई डिड यू केम हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग, तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या कर रहे हो, तुम मानवता के लिए आए हो, जिससे ह्यूमैनिटी सेव करने के लिए आए हो, और क्या कर रहे हो। वो अचानक रात में जग करके रोने लगते थे। सारे लोग वहाँ थे, मनाते थे, नाच गाना संगीत चलता था। राजा ने इस चीज़ को देख करके कहा कि इनकी शादी करा दी जाए, और 16 वर्ष की उम्र में उस समय दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी और एक विदुषी महिला, एक कन्या जिसका नाम यशोधरा था, उनसे शादी करवा दिया गया। और 16 और 17 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। विवाहोपरांत इनके मन में संन्यास तो जागृत हो ही रहा था, और लग रहा था कि अब इनका मन लग नहीं रहा था। बार बार ये घूमने की इच्छा जता रहे थे बाहर की ओर। इनका जो सारथी था चन्ना को बड़े अच्छे तरीके से असिस्ट किया गया था कि भाई देखो, रियल में जो चीज़ें हो वो आपको कभी भी सिद्धार्थ को नहीं बताना है। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय जब सिद्धार्थ को एक उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि अब हमें बाहर चलना चाहिए, तो पूरे महल को सजा दिया गया। बाहर जितने भी थे रोड को अच्छे से साफ करा दिए गए। जितने भी ओल्ड प्रोडक्ट, इट मीन्स जितने भी बूढ़े लोग थे, जितने भी उनके एज से ढले हुए जो लोग थे, उन सारे लोगों को दरकिनार कर दिया गया था। जिनके घर में कोई मृतक हुआ हो, उस मृतक के यहाँ भी कहा गया था कि आपको अच्छे से रहना है, सारी चीज़ों को बताना है कि हम बहुत सुखी हैं, जीवन में कोई दुख नहीं है किसी भी प्रकार के। क्योंकि इनकी जो अंदर जो करुणा की भावना थी तो बाई बढ़ता, क्योंकि खेल खेल में ही जब देखते थे कि इनका घोड़ा हाँफ रहा तो वहीं रुक जाते थे, दौड़ को हार जाते थे, अपने मित्रों को ऐसे ही जीत जाने देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से किसी को दुख प्राप्त हो। और ये सिद्धार्थ का एक बहुत बड़ा विचार था। और आगे बढ़े, चन्ना उनको लेकर के गया, और चन्ना जैसे देखा तो एक आदमी कराहता हुआ अंदर से प्रवेश लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चन्ना बार बार उनका ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अंततः उस सभा का इनॉग्रेशन करने से पहले ही सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति को देख लिया और आस्क्ड टू चन्ना व्हाई इट इज़ हैपनिंग विद दैट मैन, उस आदमी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चन्ना को चूँकि असिस्ट किया गया था कि आपको कुछ बताना नहीं है, बिकॉज बताओगे तो मारे जाओगे, राजा का ऑर्डर था, और नहीं बताओगे तो सिद्धार्थ ने कहा मैं मार दूंगा। अब दोनों तरफ से परेशान चन्ना ने सीधे से कहा कि महाराज, ये जीवन का एक अवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को ये चीज़ें भोगना पड़ता है, यह है बीमारी है। अब सिद्धार्थ के मन में ये विचार आया कि वो जवानी कैसी जो जीवन को ही सोख लेती है, स्वास्थ्य कैसा जो बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकता है। और ये सारी चीज़ें, बहुत सारे विचार इनके दिमाग में चलने लगे। और रास्ते से वापस लौट रहे थे, तब भी जिस घर में मृत्यु हुई थी उस घर में के 4 लोग उस व्यक्ति को कांधे पर उठा करके शमशान ले जा रहे थे। एंड एट द सेम मोमेंट सिद्धार्थ आस्क्ड टू चन्ना कि वही ये क्यों हो रहा है, ये उस व्यक्ति को लेकर के कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये क्रिमेशन सेट इन्हें शमशान घाट की ओर लेके जा रहे हैं। क्यों? तो भी उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अब उसे जलाया जाएगा। और सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या ये हमारे साथ भी हो सकता है। चन्ना ने कहा हाँ महाराज, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। और उसी रात वो बड़े विह्वल हुए, पूरे रात भर सोए नहीं। और अगले दिन चन्ना से पूरा प्लान बनाए कि हम एक व्यापारी का भेष धरेंगे और रात को राज्य छोड़ के चले जाएंगे। ये बात केवल चन्ना को ही पता था। और उन्होंने अपनी पत्नी को और दूध मुँहे बच्चे को छोड़ करके उस रात अपने राज्य को छोड़ दिया। राज्य में तहलका मच गया। भाई सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने के पीछे वजह क्या था
कि जब वो रास्ते से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा और चन्ना से पूछा था कि ये सन्यासी ये कौन है। उन्होंने कहा कि ये इसको दुनिया से विरक्त हो चुका है यह व्यक्ति, इसको दुनिया की किसी सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं है, ये सन्यास ले चुका और हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। और इनके मन में आया कि शायद ज्ञान यहाँ से प्राप्त हो सकता है। अब बुद्ध ने रात घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद से कई जगह भटकते रहे और ज्ञान तो मिलना ज़रूरी था, गुरु का होना ज़रूरी था। और कई ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने